एक वीडियो लेके आई हूँ। सो गाइस, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं आपके एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं, मतलब आपको डेट कंफर्म बता दी है कि आपका कब एग्जाम होने वाला है, जिसमें डेट में भी बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं। यानी 3 से 4-5 दिन उन्होंने ले लिए हैं, 17 से लेके 21 दिन। ठीक है, इसके साथ ही जब आप एग्जाम हॉल में जाते हो तो आपको किस तरीके से पेपर सॉल्व करना है, ऐसा एक वीडियो मैंने पहले भी बना चुकी हूँ कि 2 घंटे में आप 150 क्वेश्चन कैसे करें। पर जो मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ उसमें मैं आपको क्वेश्चन के मार्क्स वाइज बताने वाली हूँ कि आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है और किस तरीके से आप क्वेश्चन कितने एकदम करेक्ट सॉल्व करने हैं, जिसके थ्रू आप टोटल पास हो ही जाओगे। 100% है कि आप पास हो जाएंगे और बहुत अच्छे मार्क्स से पास होंगे। ओके, सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको किस तरीके से सब्जेक्ट वाइज जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने हैं। सो गाइस, आप मेरे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे ताकि मेरे सारे न्यू अपडेट्स आप तक पहले पहुंच जाए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं कि आपको एग्जाम हॉल में जब आप पहुंच जाते हो तो आपको किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है, जो कि 2 घंटे का होता है। ठीक है, सो गाइस, जैसे ही आप कंप्यूटर के सामने बैठते हो तो वहां पे जैसे आपका स्क्रीन पे आता है सब कुछ, आप अपना नंबर वगैरह फिल कर देते हो एडमिट कार्ड का, देन सब ओपन हो जाता है एग्जाम पेपर। ठीक है, जैसे एग्जाम पेपर का टाइम होता है आप स्टार्ट करते हो। सो गाइस, आपको वहाँ किस तरीके से क्वेश्चन पेपर करने हैं, मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि हमेशा इजी टू हार्ड पे जाना है आपको। उसी तरह हमें सबसे पहले इजी टू हार्ड पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहले जूलॉजी को लो। सबसे पहले अगर आप जूलॉजी को, क्योंकि जो बायो वाले स्टूडेंट है उनका फेवरेट जूलॉजी ही होगा, ना कि बॉटनी, ना कि इंग्लिश, फिजिक्स। ओके, मोस्टली जूलॉजी ही होता है। तो सबसे पहले आपको जूलॉजी सॉल्व करना है। जूलॉजी होता है 30 मार्क्स का। ओके, सो जो 30 मार्क्स में से आपको नहीं तो भी जो जूलॉजी के क्वेश्चन से आपको अच्छे से अटेम्प्ट करने हैं। आपका टाइम कितना होना चाहिए, ड्यूरेशन समथिंग 45 मिनट भी आप ले सकते हैं, क्योंकि वो अच्छा आपका सबसे मेन सब्जेक्ट है। आप ज्यादा से ज्यादा टाइम ले लो, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका 2 घंटे का पेपर है, आप थोड़ा टाइम ले सकते हो। क्यों? क्योंकि हमें उसमें सबसे अच्छे मार्क्स चाहिए। अगर इधर फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, इस पे अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं भी आते तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे मेन हमें जूलॉजी के 30 क्वेश्चन में से सारे मार्क्स निकालने। जैसे कि अगर आपके 30 क्वेश्चन का पेपर है तो आपको नहीं तो भी 24-25 अटेम्प्ट करने ही है, जो आपके राइट होने चाहिए। ठीक है, रॉन्ग बिल्कुल नहीं होने चाहिए, राइट होने चाहिए। सो इस तरीके से मैंने पहले भी कहा था, जो 1 महीने वाला मैंने बनाया था कि 1 महीने में कैसे तैयारी करें, उसमें मैंने कहा था कि सबसे पहले आप जूलॉजी पे ध्यान दो, बॉटनी पे ध्यान दो। जो भी इजी है उसको अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से रिवाइज कर लो, ताकि एग्जाम हॉल में आपसे वो बिल्कुल ना छूटे जो आपके लिए इजी है। तो इस तरीके से जूलॉजी में हमको नहीं तो भी 24, मानिए चलो 24, किसी के 22 भी आते हैं तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब 22 से 24 मार्क्स आपको चाहिए ही चाहिए जूलॉजी में, इतना टारगेट जरूर रखना। ठीक है, इसके बाद हम आगे आते हैं तो देन आता है हमारा बॉटनी सब्जेक्ट। बॉटनी भी थोड़ा हमें इजी आता है। ठीक है, तो हमें बॉटनी में तो भी 20, 22 या 24, इसका भी रेशियो हमें इतना ही रखना है। 22 मार्क्स तो कंफर्म है कि हमें लेने ही है बॉटनी में। ठीक है, लाइक हमने जूलॉजी में 24 ले लिए और इधर हमने बॉटनी में समथिंग 22 आ गए। ठीक है, तो हमारे पास होने के, हमारा अच्छा स्कोर होने के चांसेस हाई हो जाते हैं। वो कैसे? क्योंकि देखो, आपका जितना भी डल क्यों ना हो फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश, पर आप उसमें ज्यादा यानी 10 से ऊपर नंबर लोगे, 10-15 के बीच तो नंबर लोगे ही। ठीक है, तो हम पहले आते हैं इंग्लिश पे, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको इंग्लिश अच्छी लगती है, या वो नहीं चाहते केमिस्ट्री में अपना टाइम वेस्ट हो या फिजिक्स में, तो हम इंग्लिश जल्दी सॉल्व कर ले। ठीक है, टाइम मैनेज करके चलना है। देन जो आपको इजी सब्जेक्ट पढ़ रहा है उसमें आप थोड़ा ज्यादा टाइम दे सकते हैं, पर इतना भी ज्यादा नहीं कि आपके जो अदर सब्जेक्ट है वो छूट जाए। ठीक है, तो आपको टाइम मैनेज अपने हिसाब से बनाना है। ठीक है, कोई यहाँ नहीं समझाएगा कि आपको किस तरीके से टाइम मैनेज करना है। आपको आपके जूलॉजी में आपको जितना टाइम देना है आप दे सकते हो, पर इतना ही दे ताकि आपके जो इधर 4 सब्जेक्ट बचे हैं वो पीछे ना रह जाए। इस तरीके से आपको बॉटनी करनी है। देन आप आते हो इंग्लिश पे, तो जब आपका इंग्लिश का अटेम्प्ट आप करते हो, ठीक है, तो इंग्लिश बहुत कंफ्यूजिंग आता है। वो अपने लिए कंफ्यूजिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि हम लोगों ने ज़्यादा उसमें पढ़ा नहीं होता है। ठीक है, जिस तरीके से हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जूलॉजी पढ़ते हैं, इंग्लिश हम उतना नहीं पढ़ते, सिर्फ एग्जाम टाइम हमने इंग्लिश पढ़ा होता है। सो इंग्लिश में आती है ग्रामर। तो आपको जितनी ग्रामर आ रही है, टेंस से रिलेटेड आ रहे, आर्टिकल आ रहे, जितना कुछ आ रहा है रिलेटेड, आपको इजीली एकदम करेक्ट आंसर कर देने हैं। ठीक है, उसके बाद आपको सोचने के लिए सिर्फ उतना ही टाइम देना है जिससे कि आपके 2 अदर सब्जेक्ट ना छूटे। नहीं आ रहा है समझ, छोड़ दे, बिल्कुल छोड़ दे, ना करे उसे सॉल्व। ठीक है, तो जितना आप कर पा रहे हो करेक्टली, आप फटाफट उसे करेक्टली कर ले। ठीक है, इसके बाद आपने समझ लो 10 नंबर का इंग्लिश में करेक्टली कर लिया। ठीक है, और ज्यादा मान लिया तो 10 से 13 नंबर या 12 नंबर आपने करेक्ट कर लिए, तो इतना करेक्ट होना ही चाहिए आपका, इतना और
नॉर्मल हर इंसान 10 नंबर 30 में से 10 नंबर या 12 नंबर तो इजीली ले ही लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको टारगेट बना के चलना है। तो आपके समझ लो आगे 12 नंबर या 10 नंबर इंग्लिश में, ठीक है। जूलॉजी में आ गया 24 नंबर समथिंग, बॉटनी में आ गया 22 नंबर समथिंग, और इंग्लिश में आ गया आपके 10 से 12 नंबर समथिंग, ठीक है। इसके बाद आप आते हो फिजिक्स और केमिस्ट्री पे, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री पे आप जैसे ही आते हो तो आप पहले केमिस्ट्री को ले, ना कि फिजिक्स को ले। अब आपका टाइम देख रहे, लाइक आपके पास बचे हुए हैं 50 मिनट्स, ओके। 50 मिनट्स बचे हैं, बाकी टाइम आपने दे दिया अपने इधर 1 घंटा दे दिया, दोनों एग्जाम और तीनों इंग्लिश में भी दे दिया, ठीक है। 50 to 40 मिनट्स आप लोगों के पास बचे हुए फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। तो सबसे पहले आप केमिस्ट्री को चूज करें। क्वेश्चन हमेशा रिपीट पढ़ने की कोशिश करें कि क्वेश्चन ने कहीं घुमाया फिराया तो नहीं है, ठीक है। कि हमें जैसे एकदम इजी और लास्ट में उसने ले जाके घुमा दिया और हमने उसे इजीली वे में पढ़ के जो हमें याद है वो टिक कर दिया, ठीक है, जबकि वो उसका आंसर नहीं। सो कोशिश करें कि जो भी क्वेश्चन पे हो आप उसे 2 बार अच्छे से रीड कर पाए, ठीक है। तो उस पर ध्यान देना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। जूलॉजी बॉटनी आप समझ जाओगे, पर जो फिजिक्स केमिस्ट्री होती है उसमें थोड़ा घुमा फिरा ऐसा देते हैं कि आपको जो ऐसा लगता है कि नहीं यार इसका तो जैसे धारा का मात्रक क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से तो कुछ भी घुमा फिरा देंगे और जो मात्रक जो नीचे मात्रक रहेंगे ऑब्जेक्टिव में उसको वही मात्रक को इतना उल्टा सीधा करके देंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो या उसका जो फॉर्मूला रहेगा उसको उल्टा सीधा करके दे देंगे। तो आपको एकदम क्लियर रहना चाहिए कि ये ही फॉर्मूला है, तो बस टिक करो और आगे बढ़ो वाली बात होनी चाहिए। और जो नहीं आ रहा है उसे 2 मिनट के लिए हमें हटाना है। उसके बाद हमें जैसे ही थोड़ा माइंड पे प्रेशर डालना है कि हाँ इसका क्या हो सकता है, पर इतना नहीं कि टाइम वेस्ट हो। बस अगर समझ आता है तो ठीक है, लगा दो। तो इस तरीके से आपको लाइक आपने केमिस्ट्री कर रहे हो, ठीक है। तो केमिस्ट्री में तो भी 12 से 14 नंबर आपके आने ही चाहिए 30 में से, ठीक है। आधे नंबर से भी थोड़े कम आएंगे तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो समथिंग 12 से 13 या 14 नंबर का आप 14 मान के चलो कि आप इतना तो अटेम्प्ट करके आ जाओगे केमिस्ट्री में, क्योंकि जूलॉजी बॉटनी के बाद केमिस्ट्री ही बायो वाले स्टूडेंट के लिए इजी सब्जेक्ट होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें आता है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि आप पढ़ लेते हो। इसके बाद हम आते हैं फिजिक्स पे। तो फिजिक्स थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल दोनों ऐड होके आती है। सो हमें सबसे पहले थ्योरेटिकल पढ़ने हैं, ठीक है। जो आपने थ्योरी पढ़ के आए हो, थ्योरी फटाफट जो समझ आ गया, हमें 30 क्वेश्चंस रीड कर लेने हैं। ऐसा जिसके आ रहे फटाक से टिक करा और आगे बढ़ा, जिसका आ रहा टिक करा आगे बढ़ा, ठीक है। और बीच बीच में जो बचे है उसको उल्टा रिवाइज करना। लाइक अब 30 नंबर पे हो तो वहां से रिटर्न जाना है, ठीक है, कि 30 का ये हो गया था, अब 29 का कौन सा है, बचा है या छूटा है, मैं कर लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। इसे ऐसे ही 28 इस तरीके से जो भी छूटा है उसे फटाफट जाके उसे सही करना है। फिर रिटर्न नहीं जाना है कि 1 से स्टार्ट करता हूँ, नहीं, आप 30 से रिटर्न स्टार्ट करें तो क्रॉस चेक भी हो जाएगा, कोई छूटेगा भी नहीं। और अगर एकदम नहीं आ रहा है तो फटाफट उस पर टिक लगा दो, क्योंकि हमेशा सब बताया गया है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। हो सकता हो लक साथ दे दे और आपको क्वेश्चन सही हो जाए, ठीक है, या जिस भी तरीके से अगर वो सही हो जाता है आपकी मार्किंग बढ़ जाएगी। इस तरीके से ही आपको 14 नंबर समथिंग केमिस्ट्री में निकाल लेने हैं, साथ ही फिजिक्स में ऐसे ही ना, इसी तरह आपको फिजिक्स में भी समथिंग 13, 12 या 14 इस तरीके से नंबर आपके आ ही जाने चाहिए। कुल मिला के जो आपका रेशो बनना चाहिए, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, सारे स्टूडेंट के लिए मैं बता रही हूँ। इसमें मैं कैटेगरी वाइज नहीं बता रही हूँ कि आपको इतने मार्क्स चाहिए तो इतना लगेगा, ठीक है। सारे स्टूडेंट के अकॉर्डिंग आपको 85 मार्क्स चाहिए, 85 और 85 एबो। तो आप जब इसे काउंट करोगे, लाइक जूलॉजी के 24 करते हो, इसके 22 या 23 करते हो, इस तरीके से जैसे काउंट करोगे तो 83, 84, 85, 86, 87, ठीक है, जिस तरीके से भी आपका स्कोर होता है तो 85 एबो ही होगा। आप काउंट करके देख लेना आपके अकॉर्डिंग। जैसे में ले लिया 25 या 24, देन हमने बॉटनी में ले लिया 23, इंग्लिश में ले लिया 15 मार्क्स, ठीक है, ज्यादा नहीं हम 15 का लेके चले, क्योंकि इंग्लिश फिजिक्स और केमिस्ट्री से इजी पड़ता है अगर आप लोग ध्यान दो तो। लाइक टेंस ये वो इस तरीके से पूछते, इजी पूछते, क्योंकि पता है इंग्लिश पे कोई इतना ध्यान नहीं देता, ठीक है। और इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको आना चाहिए, एज अ लैंग्वेज आना चाहिए, ना कि उसका कोई अलग आपको जाके वहाँ स्टडी करनी है, ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए आप वो नॉर्मल पूछते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री आता है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं तो भी 12-14 आपकी मार्किंग होनी ही चाहिए। नहीं होती है 15, उससे ज़्यादा नहीं होती है तो आधे से थोड़ा कम, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो आप 100% पास हो, चाहे आप SC के हो, जनरल के हो, किसी भी कैटेगरी को, ठीक है, एटलीस्ट आप पास हो जाओगे, आपको कोई अच्छा सा कॉलेज मिल जाएगा। तो मैंने इस वीडियो में सिर्फ ये बताना चाह रही थी कि आपको मार्किंग किस तरीके से लानी है। आपको जूलॉजी इतना अच्छे से करना है और बॉटनी के आपके मार्क्स बिल्कुल कहीं इधर उधर ना जाए। बाकी 100% चांस होते हैं कि जो फिजिक्स का क्वेश्चन हो, केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर, देन
इंग्लिश का पेपर जो आता है वो इतना इजी तो देते हैं कि स्टूडेंट अपने 10 से 12 नंबर इजीली उसमें निकाल लेगा, ठीक है। थोड़ा हार्ड बनाते हैं उसको, पर इतना ज़्यादा नहीं बनाते हैं। तो आपको उस पर जो हार्डनेस है उसे छोड़ देनी है, जो इजीनेस है उस पर ध्यान देके आपको 12 से 14 नंबर समथिंग इंग्लिश, देन आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री में निकाल लेना है। इस तरीके से आपका 85 अबोव ही स्कोर होगा, ठीक है। आप भी आपके अकॉर्डिंग काउंट करके देख सकते हैं। इसमें बात आती है सिर्फ टाइम मैनेज की, तो वो आपको मैनेज करके चलना होगा। थोड़ा ज़्यादा टाइम आप जूलॉजी को दे दे, बॉटनी को दे दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से आप अच्छे से टाइम मैनेज कर, अभी ही आपका ऐसा रूटीन बना ले कि मुझे कितना टाइम किस पेपर में देना है, किस सब्जेक्ट में देना, पर्टिकुलर किस जूलॉजी में कितना 30 मार्क्स है तो उसमें मुझे कितना टाइम लगना चाहिए। ऐसा थोड़ा 5-10 मिनट ज़्यादा होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से शिफ्ट वाइज पेपर होने वाले हैं आप लोगों के, तो पेपर अलग अलग आएंगे। सो किसी में इजी हार्ड हो सकता है, तो आप लोग भी कॉन्फिडेंस अच्छे से जाए, जितना पढ़ा है उससे रिवाइज जितना हुआ है, ठीक है। वरना अब तो माइंड फ्री करने का टाइम है, क्योंकि कुछ दिनों बाद 17 से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स पे ध्यान दें, सब कुछ अच्छे से तैयार कर ले। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताऊंगी कि आपको किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, एडमिट कार्ड कैसे निकल देगा, आपका एग्जैक्ट सेंटर किस तरीके से आएगा, वो सब कुछ, ओके। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। इसके साथ ही मैं अभी भी कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो टेलीग्राम पे पोस्ट कर रही हूँ। अगर आप देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल को अभी भी सब्सक्राइब कर ले। उसमें आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी काम की चीज़ें ही अपलोड होती है। सो आप जरूर सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।